किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में किसी को आपके हालात से कोई मतलब नहीं कि आप कैसे जी रहे हैं, बल्कि आपको अपनी स्थिति और हालात खुद सुधारनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान सभा। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस कारण में हुआ, किस परिस्थितियां में हुआ और इसके निर्माण के समय में कौन कौन सी अड़चनें बाधाएं का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग बात की जाए तो हमारी संविधान सभा जो है इसका गठन भी एक आयोग के तहत किया गया था, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जो संविधान है वह हमारा संविधान सभा के तहत किया गया है। थोड़ा सा देखिएगा, सबसे पहले बात की जाए संविधान सभा। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और लिखित संविधान है। इसकी गठन के लिए भी काफ़ी समय भी लगे थे, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब इसी पार्ट में पढ़ेंगे। और उसके लिए कितना सदस्यों की नियुक्ति हुई थी, उन सभी बातों को हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, संविधान सभा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा 1946 ईस्वी में एक आयोग बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिशन। यानी इस कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीयों को अपना एक संविधान बनाने का मौका मिला। किसके तहत दोस्तों? देखिए, 1946 का कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के तहत भारतीयों ने आपको एक संविधान सभा बनाने की, मतलब संविधान बनाने की जो है अधिकार प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का उसके निर्माण किया। सदस्यों कैसे होंगे? जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके लिए सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है कि कौन से सदस्यों का क्या कार्य है। उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप एक कड़ी देखिएगा, संविधान सभा का निर्माण हुआ हमारा कैबिनेट मिशन से, और कैबिनेट मिशन से हमारा संविधान सभा बना, और संविधान सभा से हमारा संविधान बना। यानी कैबिनेट मिशन, उसके बाद हमारा संविधान सभा, उसके बाद हमारा बनता है संविधान। मतलब प्रोसेस काफ़ी लंबा ही था। 1946 ईस्वी में भारतीयों के मांगों के कारण दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन बनाई, जिसके तहत उन्होंने यह मंजूरी दी कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है, मतलब अधिकार दिया। इसके अंतर्गत देखिए, यह जो है हमारा 1946 ईस्वी में बनाई गई, और जुलाई 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों, जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए। और उसके बाद जब आगे बात बढ़ी तो हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात की जाए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हमारी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। लेकिन उससे पहले संविधान सभा बनाने के लिए, हालांकि ये तो जो प्रथम बैठक हुई वो तो संविधान बनाने के लिए हुई थी, लेकिन संविधान सभा को कैसे बनाया जाए, यानी इसके सदस्यों को कैसे एकत्रित किया जाए, तो इसके लिए भी देखिए, जो हमारे उस समय के जो महत्वपूर्ण लोगों थे, उन्होंने एक कार्य का निर्माण किया। संविधान सभा के लिए टोटल बात की जाए हमारी, तो 393 पेज की जरूरत पड़ी। 393 पेज। ये पेज ऐसा नहीं है, पन्ना वाला पेज नहीं है, आगे आप समझेंगे। यानी 393 पेज टोटल देश भर से बुलाए गए।
अब देखिएगा बुलाया गया तो उस समय हम लोग जानते हैं कि हमारे जो था इंडिया भारत था वह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के गुलाम था। तो दोस्तों उसके लिए जो हमारी है उस समय कुछ ऐसे जो था ब्रिटिश शासनकाल, ब्रिटिश रियासत भी था या फिर देसी रियासत में भी हमारे भारत बटा हुआ था। तो भाई बन रहा है संविधान तो सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारा ब्रिटिश रियासत से उस समय 293 पेज था। उसके बाद हमारा ये तो हमारा था ब्रिटिश रियासत से, और उस समय हम उसके बाद हमारा देसी रियासत से आया 92 पेज, और जो था कमिश्नरी ऑफिस से हमारा 4 हो गया। अब थोड़ा सा इसको समझिएगा, चूँकि संविधान सभा बनाने के लिए टोटल सदस्यों की संख्या की ज़रूरत हमारी थी 393 को मनोनीत किया गया, जिसको में से चूँकि सभी को अधिकार देना, नहीं तो उस समय भी विवाद छिड़ जाता। यदि केवल ब्रिटिश लोग अपने केवल सदस्यों की नियुक्ति करते तो वहाँ पे देसी रजवाड़ा जो थे उन लोगों में विवाद छिड़ जाता। इसीलिए उन लोगों ने दिमाग लगाया और इसके साथ साथ उन्होंने ब्रिटिश जो रियासत थी, ब्रिटिश जो राजाओं थे वो भी बटे हुए थे, उनमें से 293 प्रतिनिधित्व को बुलाया गया। और जो हमारा देसी रियासत में बटी हुई बहुत सारे जगह थी वहाँ से हमारे 92 लोगों को बुलाया गया, और जो 4 जो है हमारी कमिश्नरी ऑफिस से। अब दोस्तों इतना को तो बुलाया गया, लेकिन प्रश्न उठता है कि केवल इतना को ही क्यों बुलाया गया, पूरे ऑल इंडिया लोग में भी थे। हाँ, तो देखिए जिसमें से एक सदस्य का जो नियुक्ति था वह 10 लाख व्यक्तियों में से एक सदस्य को चुना जाता था, जिनमें से यानी एक जिसकी जो सदस्य थे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, मतलब सभी धर्मों के लोगों के थे, इसमें कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं हुआ था, और वो सभी सदस्य बने। आगे देखिए इसमें राजनीतिक पार्टियाँ की, तो इसमें राजनीतिक पार्टियाँ जो थी हमारी कांग्रेस थे और मुस्लिम लीग दोनों थे। तो दोस्तों ये तो हम लोग सदस्यों के बारे में जान लिए। अब आगे देखेंगे कि इसका कैसे हुआ, आगे का कार्य कैसे हुआ। सदस्यों तो बन चुकी थी, संविधान सभा मतलब बन चुका था, इसकी अब आगे बैठक होगी, कौन कौन से अध्यक्ष थे, कौन से क्या थे, उसके बारे में हम लोग सभी जानेंगे। देखिए दोस्तों संविधान सभा की अब बैठक गठन हो चुकी थी। तो संविधान सभा की जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रथम बैठक हमारी दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, और इस बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कब चुना गया? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सबसे बुजुर्ग हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए यह कार्य 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, लेकिन जो हमारी राजनीतिक पार्टियां उस समय की कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी उन लोगों ने काफ़ी विरोध शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था, मतलब इसका मुस्लिम लीग ने काफ़ी विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने मतलब मतभेद हो चुका था, जो कि उस समय के लिए काफ़ी गलत था, क्योंकि बहुत सारे बात तो पहले हम लोग आज़ाद हुए थे, उस समय हम लोग को संविधान बनाने का मौका मिला था, और उस समय मतभेद का समय हमारे बीच नहीं था। लेकिन ऐसा करने से आपसी फूट पड़ सकती थी, जिसके कारण पुनः इसका जो है 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को फिर एक संविधान सभा की दूसरी बैठक बोल सकते हैं। दूसरी बैठक भी अभी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक हुई, और जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को नियुक्ति की गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आता है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ, तो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उसका अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो उसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन मुस्लिम लीग की काफ़ी विरोध के कारण पुनः 2 दिन बाद फिर एक बैठक कराई गई, जो कि हमारे हो जाता है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और उसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ तक सही है। अब देखिए आगे पुनः उस समय कार्य, चूँकि अध्यक्ष चुना ही गया था, अस्थायी अध्यक्ष भी चुना जा चुका था, तो जिसके कारण अब आगे कार्य सुचारू रूप से चलाना था। उसी समय 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक अध्यादेश लाया गया, कि जो कि अध्यादेश लाया गया और उसको में यह किया गया कि इसके तहत मतलब किस तरीक़ा से संविधान को बनाना है, किस तरीका मतलब कौन कौन से कार्य किस समितियां को दिया जाए, मतलब संविधान से बनाने हेतु तो प्रारूप का गठन किया गया। प्रारूप का गठन किया गया, प्रारूप का प्रस्ताव लाए थे, प्रस्ताव लाए 13 दिसंबर 1946 को। देखिएगा 2 दिन का अंतराल है। 11 दिसंबर को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नियुक्ति हो चुकी थी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। उसके जस्ट 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूप का प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत संविधान को किस तरीक़ा से बनाना है, इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसमें इन सभी बातों का वर्णन था। और जो आगे चलकर हमारा जनवरी 1947 ईस्वी में इसे मंजूरी मिल चुकी। इनके जो प्रस्ताव था उनकी मंजूरी मिल चुकी थी, और यही जो प्रस्ताव आ गया है संविधान के प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। यानी संविधान के प्रस्तावना के नाम से 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी के तहत जो आगे है हमारा प्रस्ताव पारित किया गया, और इसी को आगे संविधान की प्रस्तावना के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इसमें बहुत सारे संशोधन भी हुए थे, फिर उसके आधार पर बहुत सारे लोग थे जो संशोधित करके और उसको में जोड़ा भी गया है। यानी इसे मंजूरी 1947 ईस्वी में मिल चुकी थी, और उसी दिन से संविधान का निर्माण शुरू हो चुका था। दोस्तों अब बात की जाए, संविधान का निर्माण शुरू हो चुका, तो इसे बनने में भी काफ़ी समय लगा था। ये जब बन रहा था तो चूँकि हमारा देश जो है हमारा काफ़ी सालों बाद आज़ाद हुआ था, ब्रिटिश गुलामी से काफ़ी दिनों बाद आज़ाद हुआ था, तो जाहिर सी बात है यानी 200 वर्ष लगभग शासन किए थे। तो सभी लोग सोचते थे, हमारे जो उस समय के सदस्य थे, कि इसकी ऐसी बनाई जाए, इस तरीक़ा से बनाया जाए जो कि लचीला ना हो, कमज़ोर ना हो, ताकि भविष्य में भी इसका काफ़ी सारा अच्छी रूप से उपयोग कर सके। और जो कि आज आप देख भी रहे हैं, हमारे संविधान में काफ़ी उस समय इतना अच्छी तरीक़ा से बनाया गया कि आज भी उसका उपयोग हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस संविधान को बनाने में, हमारी संविधान बनने में समय की बात की जाए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यानी 2 वर्ष संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। हालांकि इतना लंबा समय लगा था, आप जान ही चुके हैं। बहुत सारे जो उस समय के जो हमारे हितैषी थे, जो राजनीतिज्ञ लोग थे, उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा, कहीं से कुछ लिया। जैसे कि संसदीय प्रणाली की बात की जाए तो हमारी ब्रिटेन से ही लिया गया है, और जो हमारा संविधान है वह कनाडा के संविधान से लगभग मिलते जुलते हैं। इस तरीक़ा से जो हमारा नीति निर्देशांक भी है वह आयरलैंड से लिया गया है, रूस से भी लिया, मतलब बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ने के पश्चात एक एक टॉपिक कुछ जो अच्छा लगा उसको लिया गया है। इसी कारण इसमें काफ़ी समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। दोस्तों यह हमारा समय था। अब आगे बात की जाए तो दोस्तों, बनने के पश्चात हमारा संविधान जो है वह नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो चुका था। यानी नवंबर 1949 ईस्वी में जो इसका निर्माण शैली था वह बन चुका था। और इसी समय जो है उस समय 284 सदस्य, कितना सदस्य दोस्तों?
284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया उस संविधान पर, और नवंबर अंगीकृत किया गया। दोस्तों कभी जब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हमारे भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो हमारे 1949 ईस्वी में इसे अंगीकृत किया गया। पूछ देगा कि उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो हमारे 284 सदस्य थे। अब प्रश्न उठता है कि शुरुआती समय में जब 389 सदस्य थे, तो वह कम होकर आके इतने कम कैसे हो गए? तो दोस्तों आपने भी देखा होगा कि बीच में 1947 ईस्वी में ही पाकिस्तान का भी विभाजन, इंडिया का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना तो जिसमें से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, तो सदस्यों की संख्या कम होना तो लाजमी है, यहाँ पे कम होगा। घटते घटते हमारी सदस्यों की संख्या हो चुकी थी 299, मतलब बची थी जब पाकिस्तान के विभाजन के बाद, इंडिया का विभाजन हुआ था पाकिस्तान के रूप में। तो उस समय 299 थे। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 1949 ईस्वी में, तो इसको पर 284 सदस्यों ने साइन किया अपना, और इसे अंगीकृत कर दिया गया। दोस्तों इसे अंगीकृत उस दिन किया गया जिसमें से नागरिकता का कानून इत्यादि नागरिकता के लिए है, ये सब पहले ही लागू किया जा चुका है 1950 ईस्वी से पहले ही। अब देखिए आगे हमारा संविधान, हमारा देश कब गणतंत्र बना, तो इसके लिए पूर्ण रूप से संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। अब थोड़ा सा पूर्ण रूप से यहाँ पे लागू किया गया था, नहीं तो अंगीकृत और कुछ नियमों को लागू तो हमारा 1949 ईस्वी में ही कर दिया गया था। लेकिन संविधान का पूर्ण रूप जो हमारा पूर्ण रूप से यानी लागू हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। अब इस तिथि के पीछे भी एक खास रीज़न है भाई, नवंबर में ही क्यों नहीं कर दिया गया, नवंबर में ही क्यों नहीं किया गया, 26 जनवरी को ही क्यों किया गया? तो दोस्तों हम जैसे कि 26 जनवरी 1930 को हमारी स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा सबसे पहले भारत को लाहौर में तिरंगा झंडा फहराया गया और उसी समय आज़ाद घोषित कर दिया गया था। तो यह तिथि काफ़ी हमारी महत्वपूर्ण मान्य रखती है, इसलिए नवंबर में न करके इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसके साथ साथ दोस्तों उस समय हमारे इसको में बहुत सारे चीज़ें थी जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो हमारी ये हमारे बेसिक था। यदि बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, उस समय अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को काफ़ी विरोध के बाद फिर एक और बैठक की गई जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब टोटल चीज़ लगभग बेसिक चीज़ों को यहाँ पे बता दिया गया है। हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा गलती करते हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कुछ लोगों को मन में रहता है कि भीमराव अम्बेडकर थे और कुछ लोग सोचते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर क्यों होता है, क्योंकि उनका नाम हम लोग अधिकतर बात सुनते हैं, क्योंकि संविधान सभा के निर्माता के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष में भीमराव अंबेडकर कहीं कहीं टिक मारकर उसे हम लोग गलती कर देते हैं। जबकि वो जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी जो थे वे थे हमारे प्रारूप समिति का अध्यक्ष। प्रारूप समिति जैसे संविधान बनाने के समय 13 समितियां की कुल गठन की गई थी, यानी 13 समिति का गठन किया गया था, जिसको में से देख रेख का जो कार्य था वो तो हमारे अध्यक्ष महोदय करते, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा देख रेख का कार्य मिला था। अब देशी रियासतों को किस तरीक़ा से संविधान के धारा में जोड़ना है उसके लिए हमारा थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी देशी रियासत को किस तरीक़ा से जोड़ना है उसके लिए हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो हमारा सलाहकार जो थे BN राव थे। जैसे संविधान का निर्माण हो रहा था तो सलाहकार समिति का अध्यक्ष की बात करें तो हमारा BN राव थे। और उसके बाद बात करें प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष वही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनकी मतलब मार्गदर्शिता में उनको अंतिम प्रारूप करने का मौका मिला। इसीलिए हम लोग उसे संविधान सभा का निर्माता के रूप में भी जानते हैं उन्हें।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सभी चीज़ों को आगे हम लोग देखेंगे, इसका अनुच्छेद देखेंगे, मतलब अनुच्छेद, प्रस्तावना इत्यादि जानेंगे। उस समय जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस टाइप से करेंगे। हम लोग को रट कर याद नहीं करना है, समझ कर याद करना है, और इसे अच्छी तरीक़ा से हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।